बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बरसों पहले की बात है कि जंगल में एक चूहा रहता था। उसके बिल के करीब ही अखरोट का एक बड़ा दरख्त था। जब अखरोट पकते तो चूहा बहुत खुश होता, क्योंकि हवा से पके हुए अखरोट चूहे के बिल के बाल कल आस पास आकर गिरते थे और वो मज़े ले लेकर अखरोट कुतरता और गरी निकाल कर खा जाता। एक मर्तबा उसने सोचा कि अगर मैं अखरोटों को महफूज कर लूं तो साल भर इनके मज़े ले सकता हूं। वो किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। उसके बिल में बहुत जगह थी, मगर जब बारिशें ज़्यादा होती तो पानी उसके बिल में भर जाता। वो एक सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के तने में उसे सुराख नजर आया। उसने अंदर झांका तो खुशी से वो उछल पड़ा। वो दरख्त अंदर से खोखला था। चूहे ने सोचा कि अखरोट ज़ख़ीरा करने की इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। अब वो अखरोट लाकर उस कोह में रख जाता। एक ही दिन में उसने अखरोटों से कोह को भर दिया। वो अपने इस ज़ख़ीरे से बेहद खुश था। वो हर रोज वहां जाता और एक आध अखरोट कुतर कर गिरी खाता। चूहा अपने खजाने से मुतमईन था। उसे सर्दियों की कोई फिक्र न थी। एक दिन वो अपने बिल के बाहर बैठा हुआ था कि उसे एक गुलहरी नजर आई। चूहे ने गुलहरी को बुलाया और उसे बताया कि मैंने दरख्त की कोह में अखरोटों का एक ज़ख़ीरा छुपाया हुआ है। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। गुलहरी उसकी बात सुनकर हैरान हुई। थोड़ी देर बाद फुदकती हुई एक दरख्त पर चढ़ गई। दरख्त की चोटी पर एक बुलबुल बैठी गीत गा रही थी। गुलहरी को चूहे की वो बात याद आई। उसने बुलबुल को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। बुलबुल उड़कर गुलहरी के बालकल करीब आकर शाख पर बैठ गई। अब गुलहरी ने उसे सारी बात बताई और ये भी कहा, यह राज की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। बुलबुल भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। वो दोबारा गीत गाने लगी। फिर वो उड़ती हुई एक खेत के ऊपर से गुजरी। खेत में एक खरगोश घास खाने में मसरूफ था। बुलबुल खरगोश के करीब जाकर बैठी और उसे मुखातिब करते हुए कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम सुनना चाहो तो जरा गौर से सुनो। खरगोश उछलकर बुलबुल के पास पहुंच गया। बुलबुल ने बड़ी राजदारी से खरगोश को बताया, किसी ने कोह वाले दरख्त के तने में अखरोट ज़ख़ीरा किए हुए हैं। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। खरगोश ने हैरानी से अपने बड़े बड़े कानों को दाएं बाएं घुमाया और घास खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो वो उछलता कूदता अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक खार पुष्ट सेह मिला। खरगोश ने खार पुष्ट से कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। खार पुष्ट ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अब तुम मुझे वो राज की बात बताओ। खरगोश ने कहा, वो बड़े दरख्त के करीब जो सूखा हुआ दरख्त है ना, उसकी कोह में किसी ने अखरोट ज़ख़ीरा किए हुए हैं। खार पुष्ट ने यह सुनकर हैरत से अपनी छोटी सी थूथनी को हिलाया और अपने नुकीले कांटों वाले लिबास के अंदर छुपा लिया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ अपने घर पहुंचा। खार पुष्ट अपनी खुराक की तलाश में फिरने लगा। उसे जल्द ही अपनी मरगूब ग़ज़ा की बैल नजर आ गई। खार पुष्ट को ये मीठी मीठी जड़ें बहुत पसंद थी। वो जड़ें निकालने के लिए ज़मीन खोदने लगा। इतने में उसे एक फाख्ता की आवाज़ सुनाई दी। खार पुष्ट ने अपनी छोटी सी गर्दन अकड़ा कर देखा तो करीब ही शीशम के दरख्त पर बैठी फाख्ता उसे नजर आ गई। उसने अपने गले से मखसूस खरखराहट की आवाज़ निकाल कर फाख्ता को अपने पास बुलाया। खार पुष्ट ने फाख्ता से कहा, मैंने एक राज की बात सुनी है, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें बताऊं। फाख्ता ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। खार पुष्ट ने कहा, बड़े खेत के किनारे जो सूखा हुआ दरख्त है उसकी कोह में किसी ने अखरोट ज़ख़ीरा कर रखे हैं।
फाख्ता के लिए यह दिलचस्प और अजीब बात थी। वो थोड़ी देर बाद दाना दुनका चुगने लगी। उड़ती हुई उस बड़े खेत में पहुंची कि जिसके किनारे पर सूखा हुआ दरख्त था। उसे एक छोटा सा चूहा नजर आया जो कि अपना बिल खोदने में मसरूफ था। फाख्ता उसके करीब पहुंची और कहा, मेरे पास एक बड़े मज़े की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। चूहा ज़मीन खोदने का काम छोड़कर फाख्ता के करीब आकर बैठा और कहने लगा, मुझे तुम वो बात बताओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फाख्ता ने सूखे हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। अखरोटों का नाम सुनकर छोटे चूहे के मुंह में पानी भर आया। वो अखरोट कुतरने में बहुत लुत्फ महसूस करता था। थोड़ी देर बाद जब फाख्ता वहां से उड़कर चली गई तो छोटे चूहे ने सोचा, क्यों ना मैं जाकर फाख्ता की बात की तस्दीक कर लूं। चनांचा वो सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। उसे तने में एक सुराख नजर आया। उसने सुराख में झांक कर देखा तो वाकई कोह के अंदर अखरोटों का एक ढेर महफूज था। उसने जल्दी से एक अखरोट निकाला, उसे कुतरा और उसकी गिरी मज़े ले लेकर खाने लगा। अचानक उसके जहन में एक ज़बरदस्त तरकीब आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारे अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले जाऊं। चनांचा वो एक एक अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले गया। वो सारा दिन अखरोट अपने घर मुंतकिल करने में लगा रहा। उसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तफाकन गुलहरी, बुलबुल, खरगोश, खारपुश्त और फाख्ता जमा हो गए। अब उनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे दरख्त के खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये कैसी मज़ेदार राज की बात है। चूहे ने हैरानी से पूछा, तुम सबको ये बात कैसे मालूम हुई? ये तो मेरा राज है। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें वो ज़ख़ीरा दिखाता हूँ। सब जानवर सूखे दरख्त के पास पहुंचे और सुराग में से दरख्त की कोह में झांका, मगर वहां तो कोई अखरोट मौजूद न था। सब बहुत हैरान हुए। अब चूहा बहुत अफसोस करने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं अपने राज को सिर्फ खुद तक रखता तो मेरे अखरोट उस तरह कोई चुरा नहीं ले जा सकता था। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपनी बिल में अखरोट कुतरने में मसरूफ था। उसे अब सर्दियों की कोई फिक्र न थी और किसी और की हुई मेहनत का फल वो मज़े से खा रहा था। यही हमारी कहानी का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।